Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, chapter number 2, FSC part 1, टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स लेकर सरफीक आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है जो कल टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज यूनिट वेक्टर, आपने पढ़ा होगा। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और मुझे कभी उम्मीद है कि आपने इसको याद करके इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, यानी इसको रफ़ कॉपी के ऊपर लिखा भी होगा। आज जो हमारा टॉपिक है ये है एडिशन ऑफ वेक्टर। आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि वेक्टर्स को ऐड करने का एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। और ये जो हेड टू टेल रूल होता है सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर एडिशन के लिए जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है वो है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल। और बेटा मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे जो पहला काम होता है वो होता है कि आप स्केल बनाएं। क्या बनाएं? स्केल बनाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने स्केल बनाना है। उसके बाद जो वेक्टर आपको ऐड करने हैं, जो वेक्टर आपको ऐड करने हैं, आप बेटा उनको अपनी अपनी डायरेक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इंडिकेटर आप उनको अपनी अपनी डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगी। तो जो दूसरा पॉइंट होगा, पहला था स्केल, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेशन। क्या चीज़ होगा? रिप्रेजेंटेशन। यानी जो भी वेक्टर आपको गिवन है आप क्या करेंगे, आप उसको बेटा अपनी अपनी डायरेक्शन के अंदर आप शो करेंगे। पहला काम क्या होगा, आप स्केल बनाएंगे। दूसरी बात क्या होगा, आप वेक्टर्स को अपनी अपनी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि अब हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों, फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर ए, फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर ए, और हमारे पास जो दूसरा वेक्टर होगा वो है वेक्टर बी। जस्ट लाइक दिस। ये जो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, बेटा हमने पहले स्केल बनाया जिस तरह मैंने वो कहा है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उनको, ये जो वेक्टर्स ए और बी हैं, इनको अपनी अपनी डायरेक्शन के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया है। अब हम क्या करेंगे, इनको हमने ऐड करना है। और ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप दोबारा इन वेक्टर्स को लिखें। यानी पहले हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, जिस डायरेक्शन में हमने शो किया है उसी डायरेक्शन के अंदर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ वेक्टर ए। अब आप देख रहे हैं इस वेक्टर का हेड ये है और ये है बी वेक्टर की टेल। हम क्या करेंगे, अब हम इस वेक्टर बी की जो टेल है उसको वेक्टर ए जो है उसके हेड के साथ मिला देंगे। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गया, ये आ गया वेक्टर बी। यानी हमने क्या किया है, हमने वेक्टर बी की जो टेल है उसको वेक्टर ए के साथ हमने मिला दिया है। इस तरह बेटा तीसरा अगर वेक्टर होता तो उसकी टेल को भी हम किसके साथ मिलाते, बी के साथ। यानी बी को हमने ऐड किया किसके अंदर, ए के अंदर, बाय हेड टू टेल रूल। अब हमें ड्रा करना है इसका रिजल्टेंट। और बेटा याद रखना है ये जो रिजल्टेंट होता है इसको आम तौर पे कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है, पहले वेक्टर की टेल से शुरू होता है। यानी ए की टेल से शुरू होगा, ए की टेल से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, बी के हेड पर। बेटा ऐसे करके जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, इट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। और हम इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर आर। और आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसकी डेफिनेशन में कर रहा हूँ, ऐसा वेक्टर, पर उर्दू में सुन लें, ऐसा वेक्टर जो तमाम ऐड किए जाने वाले वेक्टर्स के कंबाइंड इफ़ेक्ट को शो करता है। बेटा हम कंबाइंड इफ़ेक्ट का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं और हम सेम इफ़ेक्ट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है, ये ऐसा वेक्टर होता है जो तमाम ऐड किए जाने वाले वेक्टर्स के कंबाइंड इफ़ेक्ट को शो करता है।
तो इस तरह बेटा जितने भी वेक्टर आपको दिए जाएं, चाहे 2 वेक्टर्स हों या 3 हों या 4 हों, आप हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके उन तमाम के तमाम वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं। एक इसी से रिलेटेड एक छोटा सा MCQ आमतौर पे पेपर्स में आता है, और बेटा वो ये होता है कि जो हेड टू टेल रूल है ये कितने वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसको याद रखना है बेटा, जो वेक्टर्स होते हैं एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए, मतलब है 5 वेक्टर हैं, 6 वेक्टर हैं, 7 वेक्टर हैं, 8 वेक्टर हैं, तो किसी किस्म के जितने भी वेक्टर्स होते हैं बेटा सारे के सारे वेक्टर्स को ये ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखना है इन्फिनिट वेक्टर नहीं कहना, क्योंकि इन्फिनिट वेक्टर बेटा नहीं होते। तो हेड टू टेल रूल जो है वो n टाइप ऑफ वेक्टर्स, n का मुराद है एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाएं इसी के साथ बेटा, जब हेड टू टेल रूल पढ़ा जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा जाता है, तो इसी के साथ हम डिस्कस करते होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। दोबारा सुन लें बेटा, क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। देख ले मैं क्या लिख रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बेटा कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि वेक्टरों की एडिशन के अंदर अगर आप जगह को बदल भी दें, अगर आप जगह को बदल भी दें तो फिर भी रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। बेटा इस वेक्टर के अंदर जो वेक्टर बी है ये ऐड हो रहा है किस में, ए में, और जो सेकंड पार्ट होगा इसमें ए वेक्टर ऐड होगा बी में। चाहे ए बी में ऐड हो या बी ए में ऐड हो, जो रिजल्टेंट होता है बेटा उसके ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। तो वेक्टर एडिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर, दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, दोबारा सुन लें कि अगर आप वेक्टर एडिशन के अंदर वेक्टरों की जगह को बदल भी देंगे तो बेटा रिजल्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। द वेक्टर एडिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स, इट इज़ नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा हम इसको प्रूव करेंगे, वही जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाई है मैं उसी को लेके आगे चलूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। देख लें, पहले हम बनाएंगे, पहले हम ये जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या चीज़, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम यूँ लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये ऊपर हुआ भी पड़ा है तो ये बेटा किसके बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू वेक्टर आर। ये ऊपर हुआ पड़ा है, मैं दोबारा इसी को लिख रहा हूँ, और बेटा इसको बना दें इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देख ले बेटा, कौन ऐड हुआ, बी ऐड हो रहा है किस में, ए में। दोबारा मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। ये बेटा हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे वेक्टर बी। बिल्कुल मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपके लिए सहूलत हो। ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हम बनाएंगे इसका रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट है जिस तरह मैंने आपको बताया है बेटा, ये कहाँ से शुरू होगा, फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर बी, फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए सॉरी, और कहाँ पे ख़त्म होगा, ये है बेटा रिजल्टेंट वेक्टर आर। और रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा ये किस किस का है, बी ऐड हो रहा है किस में बेटा, बी ऐड हो रहा है ए में, रिजल्टेंट विल बी आर। अब अगर हम थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज कर दें, नाउ राइट हैंड साइड, क्या चीज़, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर अब हम लिखेंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और हम देखेंगे कि बेटा रिजल्टेंट जो है एक मरतबा फिर क्या होगा, आर ही होगा, एंड वी से इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब देखें ज़रा, पहले हम क्या बनाएंगे, वेक्टर बी बनाएंगे बेटा, ऐसे करके वेक्टर बी, पहले हमने वेक्टर बी बनाया, इट इज़ वेक्टर बी, और अब हम इसमें ऐड करेंगे वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए। अब आप ज़रा देख लें बेटा, चाहे आप
जो भी रास्ता इख्तियार कर लें। देख लें, पहले हम किधर गए थे? पहले हम गए थे फ्राम ए टू बी, रिजल्टेंट वाज आर। फिर हम किधर गए? फ्राम बी टू ए, रिजल्टेंट फिर भी आर है। देख लें बेटा, ये बन गई है पैरेललोग्राम। क्या बन गई है? पैरेललोग्राम। आप जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे दोनों केसेस के अंदर जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? और मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी सेम, डायरेक्शन के लिहाज से भी सेम। बेटा इस तरह अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास दोनों केसेस के अंदर जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी सेम। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो बी ऐड हुआ ए में तो रिजल्टेंट आर, और फिर क्या हुआ? ए ऐड हुआ बी में तो भी रिजल्टेंट क्या होगा? आर। डायरेक्शन के लिहाज से भी सेम और मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी सेम। लिहाजा हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस बेटा ये जो ऊपर दो इक्वेशन पड़ी हुई हैं 1 और 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड लेफ्ट की इक्वल तो राइट साइड राइट की इक्वल ए प्लस बी कैन बी इक्वल टू बी प्लस ए। बेटा मतलब क्या हुआ? जब बेटा दोनों तरफ से आर इक्वल हैं तो फिर दोनों तरफ वाली साइडें बराबर होंगी। लेफ़्ट साइड राइट साइड आर की इक्वल, ये दोनों जो लेफ़्ट साइड है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। जो भी आप तरतीब रख लें बेटा रिजल्टेंट में फ़र्क नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। अब मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ। बेटा सबसे पहली बात कि ये वेक्टर एडिशन क्या होती है। बेटा वेक्टर्स एडिशन जो है इसको जो हासिल करने का पहला रूल है वो होता है हेड टू टेल रूल, और ये वो तरीका है जिस तरीके के साथ तुम लोगों ने इसको 9th के अंदर पढ़ा था। बेटा हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आप एक स्केल का इंतखाब करें, और आपको मैं पहले बता गया हूं कि स्केल ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है। स्केल बनाने के बाद जिन जिन वेक्टर्स को आपने ऐड करना है उनको सूटेबल स्केल का इस्तेमाल करते हुए, डायरेक्शन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए बेटा अपनी अपनी डायरेक्शन के अंदर उनको रिप्रेजेंट कर दें, जैसा कि मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया है। फिर अब हम क्या करेंगे? इनको रीराइट करेंगे, इनको दोबारा लिखेंगे और इस तरह लिखेंगे कि बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए। अब आप देख रहे हैं बी वेक्टर की जो टेल है वो मैंने मिला रखी है, कहाँ पर? वो मैंने मिला रखी है ए के हेड के साथ। तो बेटा अब यहाँ से हम इधर गए ए पर, फिर यहाँ से हम किधर गए बी की तरफ, तो हमारे पास क्या आया? रिजल्टेंट वेक्टर। और याद रखें मैं जिस तरह मैंने कहा है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ये ऐसा वेक्टर होता है जो तमाम ऐड किए जाने वाले वेक्टर्स के कंबाइंड इफ़ेक्ट को या फिर सेम इफ़ेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। बेटा ये हमेशा एक होता है, सिंगल रिजल्टेंट होता है और आम तौर पे कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको कहा है बेटा MCQ आएगा कि जो हेड टू टेल रूल है ये कितने वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखें बेटा जितने भी वेक्टर आपको दिए जाएं एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। 2 के लिए अगर ये ठीक है तो ये 2000 के लिए भी ठीक होगा। इस तरह बेटा किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है कम्यूटेटिव लॉ। हमें प्रूव करना है कि वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, और वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि वेक्टर्स की तरतीब जो भी आप रख लें, जो बेटा रिजल्टेंट होता है वो वेक्टरों की तरतीब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वेक्टर एडिशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर। बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली यानी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू आर, वही डायग्राम जो मैंने ऊपर बनाई है वही डायग्राम मैंने नीचे बनाई है, यानी वेक्टर बी ऐड हो रहा है किसके अंदर? वेक्टर ए के अंदर। तो आपको क्या हासिल हो रहा है? रिजल्टेंट आर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। फिर हमने क्या लिखा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? बी प्लस ए, मतलब है वेक्टर ए जो है वो ऐड हो रहा है किसके अंदर? वेक्टर बी के अंदर। बेटा जब वेक्टर बी के अंदर ए ऐड होगा तो आप डायग्राम से देख सकते हो बेटा एक मरतबा फिर वही रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी, डायरेक्शन के लिहाज से भी। लिहाजा जब हम बी प्लस ए लिखेंगे तो फिगर आपको बता रही है कि रिजल्टेंट एक मरतबा फिर आर ही होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। बेटा दोनों साइडें आर हैं, दोनों जो राइट साइड है वो आर है, तो लेफ्ट साइड हम बराबर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, यानी बेटा वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। याद रखें बेटा जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। इंशाल्लाह जो हम कल डिस्कस करेंगे वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगी और इसका जो साथ बाकी जो टॉपिक होंगे इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। और अब टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम बुराइयों की जो जड़ है वो झूठ है। झूठ बोलना बज़ाहिर छोटा गुनाह है, लेकिन इसके जो असरात होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसलिए अपने आप को गुमराही से बचाएं, हमेशा सच बोलें और ख़ुद भी झूठ ना बोलें, और अपने छोटे बहन भाइयों को भी इस बात की ताकीद करें कि किसी सूरत में भी झूठ ना बोलें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।